नमस्कार। घातक न्यूज खबर जरा हटके में आपका स्वागत है। अब एक बड़ी खबर बरेली से। संजीवनी अस्पताल में डिलीवरी कराने गई महिला के नवजात शिशु की हुई मौत। जी हाँ, बरेली के संजीवनी अस्पताल में डिलीवरी कराने गई एक महिला के नवजात शिशु की जन्म के कुछ समय बाद ही मौत हो गई। नवजात की मौत से दुखी महिला की सास ने अस्पताल के स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए बरेली थाने में लिखित शिकायत की है। आइए जानते हैं डिलीवरी के उपरांत नवजात शिशु की मौत के संबंध में क्या कहती हैं नवजात की दादी और क्या कहते हैं संजीवनी अस्पताल के डॉक्टर पीयूष चौबे। जी, आपका नाम? सुखवती सोन। कहाँ की रहने वाली हैं आप? बरेली। अभी संजीवनी हॉस्पिटल में क्या मामला है? सर, हम सुबह बहू को लेके आए जी और हमने बहू को भर्ती करा दिया। इनने बोला कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, जी 15,000 रुपये जमा कर दो। जी हमने कर दिया। जी फिर जी कह रही 2 बजे हो, 3 बजे हुई, 4 बजे हुई, ये सब बरका के 6 बज गए। 6 बज गए जी, बहू को उठा ले गई और इन्हें हमसे नहीं कही कि भाई नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सके, ऑपरेशन करने हैं। जिन्हें बिल्कुल नहीं बोली हमसे। बोल देते तो हम इनसे जाके थे कि भाई तुम ऑपरेशन कर दो। जी बाकी बाद में जब आधे 1 घंटा बाद बाहर हिटे तो कह रहे वो बाल बच्चों आपको बहुत सीरियस है। तो जिन्हें हमें गाड़ी में बिठा दिया, कह रहे राशन ले जाओ, राशन ले जाओ। हम बाढ़ी तक गए और बाढ़ी तक जाकर मैडम ने हमें न बच्ची दी गोली में और न हमें बच्ची को मुँह बताओ और कह रही वो सांसें रुक रही हैं। मैंने कही ऐसा तो नहीं, पहले ही सांसें रुक रही थी। मैंने बच्ची वाके मतलब देखी उजेरे में पूरी ली थी और सिरवा को बहुत लंबा होगा जिन्हें खींचो है, मतलब पेट में ही बच्ची मार डाल रही थी। आपका क्या मतलब इस मामले में क्या चाहते हो? न्याय चाहते हैं कि आज हमारे साथ जो भी थी बयान दूसरे के साथ नहीं होना चाहिए। तो पैसा के लालची इन बहू को मेरे बाटल जब नहीं चढ़ाई जब तक मैंने पैसा जमा नहीं करूँ। मेडिकल वाले में वो दवाई जब तक नहीं दी जब तक मैंने पैसा जमा नहीं करूँ। मैंने 10 मिनट के अंदर मतलब पूरा पेमेंट करो, फिर बहू के इलाज करो, फिर जी दिन भर डालो। सर, कल किसी महिला की डिलीवरी हुई थी और बच्चा शायद खत्म होने के बाद परिजनों ने थाने में आवेदन दिया है अस्पताल के विरुद्ध। क्या मामला था? जी, कल एक 22 वर्ष की महिला जो कि फुल टर्म प्रेगनेंसी थी, 39 वीक्स प्रेगनेंसी थी, उसकी नॉर्मल डिलीवरी हमारे यहाँ हुई है। उस नॉर्मल डिलीवरी होने के बाद बच्चे ने सांस लेना शुरू नहीं किया। इसके लिए हमने उस बच्चे को इंट्यूबेट किया, सांस की नली डाली। सांस की नली डालने के बाद हमने उस पेशेंट को रायसेन के लिए रेफ़र किया। रायसेन ले जाने के दौरान बच्चे की दिल की धड़कनें रुक गई और उस एक्सपायर हो गया और हमें उसको यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ा। परिजनों ने जो आरोप लगाए हैं उस विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? सर, परिजनों ने जो आरोप लगाए हैं, परिजनों का आरोप लगाना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, क्योंकि ये उनका रिएक्शन होता है। वो 9 महीने से खुशियों का इंतज़ार कर रहे थे और यदि बच्चे की मौत हो जाती है तो उनका आउटबर्स्ट होना स्वाभाविक है। हमने उस पेशेंट्स की सासू माँ को सारी चीज़ें समझाई थी, हमने लिखित में ली थी कि बच्चे को नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस हैं पेशेंट को, और नॉर्मल डिलीवरी के बाद कई बार बच्चे को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ सकती है या NICU की ज़रूरत पड़ सकती है, नर्सरी जिसको हम बोलते हैं, जो कि रायसेन में है, वहाँ पे ले जाने की ज़रूरत पड़ सकती है। ये सारी चीज़ें हम एक्सप्लेन करते हैं, रिटर्न में लेते हैं, उसके बाद ही हम ये प्रक्रिया आगे करते हैं, क्योंकि सारे डॉक्टर्स यही चाहते हैं कि हमारा पेशेंट्स अच्छा रहे, अच्छा खुश होकर यहाँ से जाए। हमने ये सारी चीज़ें उनको बताई। चूँकि पेशेंट की हालत ऐसी थी कि पेशेंट को नॉर्मल डिलीवरी ही इंडिकेटेड थी, उसको सिजेरियन या कोई भी ऐसी चीज़ इंडिकेटेड नहीं थी, इसलिए हमने नॉर्मल डिलीवरी ट्रायल दिया। बच्चा नॉर्मली डिलीवर हुआ। डिलीवर होने के बाद दिल की धड़कनें जारी थी, बच्चे को मगर सांस नहीं ले पा रहा था। हमने उसको नली डाली और नली डाल के हमने उसको वहाँ पर शिफ्ट कराया। जब हमने बच्चे का वज़न किया तो बच्चा बहुत ही कम वज़न का, केवल 1900 कुछ ग्राम, 1958 ग्राम का निकला, जो कि बहुत ही कम वज़न होता है। और इस दौरान बच्चे को ये स्वाभाविक है कि उसके लंग इमेच्योरिटी या कोई और प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जो कि चूँकि उन्होंने पुलिस में आवेदन दिया है, PM में ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। हमारा काम था अच्छे से सारी चीज़ों को कराना, नॉर्मल डिलीवरी कराना, सहमति के साथ कराना। हमने अपना भरसक प्रयास किया।
हमारी टीम ने, मैंने, डॉक्टर अजय ने, सारे लोगों ने मिलकर सारे भरसक प्रयास किए, मगर सब कुछ डॉक्टर के हाथ में नहीं होता है। सर सोनोग्राफी में क्या बताया था वजन बच्चे का? सोनोग्राफी उन्होंने जो लास्ट सोनोग्राफी की थी वो 22/4 की सोनोग्राफी थी। 22/4 की सोनोग्राफी के समय 2200 ग्राम प्लस माइनस 300 ग्राम ये उन्होंने वज़न बताया था। 22/4 से लेके अभी तक 14 तारीख तक 22 दिन हो चुके थे। एक नॉर्मल ग्रोथ के अनुसार लगभग 500 से 800 ग्राम बच्चे का वज़न बढ़ने का हम एक स्वाभाविकता से एक वेट करते हैं कि इतना होगा ही। उसी बेसिस पे हमने उनको एक्सप्लेन किया और हम ये समझते हैं कि तुरंत सोनोग्राफी ना होके यदि हमने 1 महीने पहले कराया है तो अराउंड उनका 3 किलो 2800 ये होता है, जो कि कभी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। मगर चूँकि हम बाहर से बच्चे के नहीं देख सकते हैं कि क्या चल रहा है अंदर, पेट में कैसा है, क्योंकि पेट में माँ के द्वारा ही, नली के द्वारा ही उसको सांस वो खुद नहीं लेता है। ऑक्सीजन का जो भी आदान प्रदान होता है वो ब्लड के ज़रिए होता है, जो कि माँ के द्वारा ही होता है। बट बच्चे को बाहर आने के बाद खुद सांस लेना पड़ता है। चूँकि बच्चे का वज़न कम था, जो कि हमने बच्चे के पैदा होने के बाद देखा, वो एक कारण हो सकता है, बट वो सर PM के बाद ही क्लियर होगा कि बच्चे ने सांस क्यों नहीं